नमस्कार दोस्तों, 10वीं के रिज़ल्ट आने के बाद में आपको काफ़ी संतुष्टि मिली होगी जो स्टूडेंट्स हैं उनको। और जो सीबीएसई ने इस बार जो डेट दी थी 10वीं रिज़ल्ट की, वो उसी डेट पे रिज़ल्ट आया है 15 जुलाई को, मतलब कल रिज़ल्ट जारी हो चुका है। और रिज़ल्ट को लेकर कई सारी बातें चल रही है। आज हम आपको सबसे बड़ी चीज़ बताएंगे रिज़ल्ट को लेकर जो सामने आई है। उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि स्कूलों ने जो रिज़ल्ट का जो प्रतिशत बनाने के लिए, जो प्रतिशत निकालने के लिए जो कैलकुलेशन किया है, वो कई सारे स्कूलों ने गलत कैलकुलेशन किया है। और ये सीबीएसई की गाइडलाइन के विपरीत जाके काम किया है। इससे कई सारे जो स्कूल हैं उनके परिणाम पूरे चेंज हो चुके हैं, स्टूडेंट के परिणाम पूरे चेंज हो चुके हैं। ये बात स्टूडेंट को भी नहीं पता है, पेरेंट्स को भी नहीं पता है। आज हम आपको बता रहे हैं। सीबीएसई के एग्ज़ाम कंट्रोलर से हमारी बात हुई है। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं, और भारद्वाज ने जो बताया है कि 10 रिज़ल्ट का जो प्रतिशत है वो कैसे निकालना है। 10 जो रिज़ल्ट है उसके प्रतिशत निकालने के लिए आप किसी भी ऑप्शनल या जो वोकेशनल जो कोर्सेज है उसके सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। वो तभी ले सकते हैं जब मेन कोर जो विषय है उसमें अगर बच्चा फेल हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 10वीं के रिज़ल्ट में कन्फ्यूज़न हुआ है और काफ़ी सारे स्कूलों ने गलत कैलकुलेशन किया है। ये कई देश के कई शहरों में ऐसा देखने को मिला है। और इसमें हम लोग आपको सीधे बता देते हैं कि किस तरीके से इसका जो प्रतिशत है वो निकाला जाना चाहिए। तो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है उनका कहना है कि आप किसी भी स्थिति में जो आपका लैंग्वेज के जो पेपर्स है, मतलब इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश फ्रेंच या संस्कृत इंग्लिश, इस टाइप के सब्जेक्ट को आपको कैलकुलेशन में शामिल करना है। मतलब 2 सब्जेक्ट आपको लैंग्वेज में लेना ही है कैलकुलेशन के समय में। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि आप कोर जो सब्जेक्ट है उनको आप किसी और सब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। यानी कि आप तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस को आपको इसमें प्रतिशत में शामिल करना ही पड़ेगा, तभी आपका सही रिजल्ट कहलाएगा वो। तो रही बात 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो मेंस और मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये तीनों है। कई सारे स्कूलों ने ये किया है कि जिस भी उनको पेपर में कम मार्क्स दिखे हैं कि इसमें कम मार्क्स आए हैं, उन्होंने टॉप 5 का कैलकुलेशन मान के, जो सीबीएसई ने कहा था कि टॉप 5 सब्जेक्ट लेने हैं, लेकिन टॉप 5 सब्जेक्ट को स्कूलों ने ये मान लिया है कि जो ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे उनको आप शामिल कर सकते हो। उसमें वोकेशनल और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी रिप्लेस कर दिया गया है मेन विषय से, मेन पेपर से। तो जैसे एक स्कूल ने ये किया है कि उन्होंने अपना इंग्लिश का पेपर हटा के, मतलब इंग्लिश का जो कैलकुलेशन है प्रतिशत में हटा के, वो दूसरे कोर्सेज को शामिल कर लिया है। आईटी और दूसरे सब्जेक्ट को इसमें शामिल कर लिया है और इंग्लिश के पेपर को इससे हटा के कैलकुलेशन किया है। और एक और स्कूल है जो काफ़ी नामी है, दोनों स्कूलों को मैं जो नाम बता रहा हूँ, एक स्कूल की जो ब्रांच है वो देश भर में है, 25 से 30 स्कूल इनके हैं। इन्होंने भी कैलकुलेशन गलत किया था। और इसमें दूसरा जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने साइंस सब्जेक्ट को हटा दिया था और साइंस सब्जेक्ट की जगह दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को इसमें शामिल करके और कैलकुलेशन करके जारी कर दिया। मतलब स्कूलों ने जिस विषय में ज़्यादा उनको नंबर दिखे बच्चे के, उसको शामिल करके रिजल्ट को जारी कर दिया है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि आपने भी अगर जो मेन 3 सब्जेक्ट और लैंग्वेज के सब्जेक्ट अगर नहीं लिए हैं और दूसरे सब्जेक्ट को शामिल कर लिया है, तो आप आपका कैलकुलेशन फिर से कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हुआ है। जो स्कूल जो टॉपर्स का जो दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ से टॉपर्स आए हैं, उनका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ चुका है।
और इस पे कई सारे जो शहरों के सहोदय के जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके जो पुराने चेयरमैन या नए जो चेयरमैन हैं, उनको भी जो गाइडलाइन है वो पुराने गाइडलाइन के अनुसार ही उन्होंने कैलकुलेशन बताया स्कूलों को, स्कूलों ने इसको कर भी लिया है। लेकिन जब हमारी एग्ज़ाम कंट्रोलर से बात हुई तो उन्होंने सीधे बताया कि जो स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीके में आप 3 सब्जेक्ट जो मेन है उसको आप नहीं हटा सकते हैं। आपको साइंस, मैथ्स और सोशियोलॉजी को लेना ही है। साथ में 2 लैंग्वेज के जो पेपर के जो मार्क्स है उसको भी आपको शामिल करना है। तो अब सीधा सा फॉर्मूला है कि आप 5 मेन सब्जेक्ट लेके उसको इंटू कर दीजिए आपके 100 से, और आपको उसमें जो है वो भाग दे दीजिए आप उसको आपके जो टोटल मार्क्स है उससे, तो आपका जो परसेंटेज है वो आपके सामने आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन हो सकता है कि जब वो एडमिशन लेने जाए 11th में या फिर बाद में किसी एग्ज़ाम में, अगर किसी प्रवेश परीक्षा में अगर उनको 10वीं के रिज़ल्ट के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हो सकता है कि उनके जो रिज़ल्ट का जो प्रतिशत उन्होंने निकाला है वो वहाँ जाके चेंज हो जाए, क्योंकि वो CBSE के स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फॉलो करेंगे जो भी संस्थान इसमें प्रवेश देगा अगली कक्षाओं के लिए। तो ये मैं महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। और रिज़ल्ट को लेकर अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस की बात करूं तो रिज़ल्ट का जो प्रतिशत है उसको लेकर बहुत मिली जुली प्रतिक्रिया है। रिज़ल्ट का जो पास होने वालों की और रिज़ल्ट, हाई रिज़ल्ट की जो बात हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कई सारे स्कूलों की उनको सोशल साइंस में उनके बच्चों को काफ़ी कम नंबर मिले हैं, वो इसको लेकर चैलेंज करेंगे, CBSE से कॉपी मंगाएंगे और उसके बाद में उसका वैल्यूएशन करके देखेंगे उसको। और कई सारे स्कूलों का ये भी कहना है कि इस बार 10वीं का जो रिज़ल्ट है वो बहुत नीचे गया है। उनके यहाँ 97, 98 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं बना पाए अपना रिज़ल्ट। और कई सारे स्कूलों का ये कहना है कि इस बार बच्चों ने काफ़ी मेहनत की थी लेकिन उसके हिसाब से उनको परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। कई सारे स्कूलों का ये कहना है कि परिणाम बहुत अच्छे हैं। तो इसमें दोनों प्रतिक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है कि रिज़ल्ट कम रहा है, कई सारे स्कूल ऐसा बोल रहे हैं, कई ऐसा बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो 100 में से 100 नंबर लाने वाले थे उनकी भी संख्या कम हुई है। बहुत कम बच्चों को 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। 99, 97 वाले, 95 वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 100 में से 100 मार्क्स लाने वालों की संख्या बहुत कम है। और चीज़ें अगर इसमें बात करें तो एक चीज़ ये भी निकल के आ रही है कि इस बार जो पेपर था 10वीं का, CBSE 10वीं का, उसमें स्टैंडर्ड बढ़ा दिया गया है पेपर का, इसलिए भी जो रिज़ल्ट है अब हमेशा इसी तरीके से आएगा। बहुत ज़्यादा 99 या 99 या सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लगाने या उम्मीद करने वालों कि आप ज़्यादा ये नहीं सोच सकते कि आप वैसे ही नंबर आएंगे जो पहले आते रहे हैं। तो ये इसमें भी इसलिए हुआ है, मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो है CBSE ने पहली बार मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स फिज़िक्स का जो अलग अलग पेपर कर दिए थे, अनेक जिन बच्चों को अगली कक्षाओं में या भविष्य में कॉलेज लेते समय अगर मुख्य मैथ्स नहीं चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड वाला मैथ्स आगे क्लासेस में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए CBSE ने ऑप्शन दिया था कि वो जो है वो बेसिक मैथ्स भी लेके एग्ज़ाम दे सकता है। और इस बार जो है वो माइंड की परीक्षा करने की भी कोशिश की गई थी, काफ़ी लॉजिक और माइंड को चेक करने वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए थे। तो अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही है। आपको अगर इस टाइप के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा ज़्यादा बच्चों को ये सही जानकारी पहुंचाइए, पेरेंट को सही जानकारी पहुंचाइए, स्कूलों तक पहुंचाइए कि वो जो कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या उनका कैलकुलेशन मेरे बताए अनुसार है,
सीबीएसई बताए अनुसार है या उन लोगों ने दूसरे अदर ऑप्शनल और वोकेशनल कोर्सेज़ को टॉप 5 सब्जेक्ट में शामिल करके कैलकुलेशन किया है। अब इस तरीके की जानकारी अगर आगे भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।